हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को हमारा प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत ही हर्ष खुशी की बात है कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जन्माष्टमी महोत्सव की जय। ऐसे हर वर्ष भगवान का जन्म उत्सव मनाते हैं। जैसे हमारा बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, सभी लोग मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। इसी तरह भगवान जो है, भगवान परम ईश्वर जो है कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे। भगवान कृष्ण जो है सारा संसार का मालिक है, सारा संसार का ईश्वर है। ऐसा नहीं कि वो आते हैं जेब में हाथ डालकर सीटी बजाने के लिए नहीं आते। भगवान आते हैं, बहुत कार्य है। सो आए तो बहुत से लीला किए, अनंत लीला किए, भगवान अनंत लीला किए। भगवान का लीला जो है ये आप समझने का प्रयत्न करें। कोई साधारण व्यक्ति की तरह भगवान नहीं जन्म लेते हैं। गीता में भगवान बताते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तद्वता। जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान कहते हैं ये जो मेरा जन्म है और कर्म है वो दिव्य है। जन्म कर्म चमे दिव्यम। दिव्यम साधारण मनुष्य की तरह नहीं है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योवेति तद्वता। जो कोई तत्व से अच्छी तरह से गहराइयों से भगवान के जन्म और लीला को समझ लेते हैं, उसके लिए इतना बड़ा वरदान, वो व्यक्ति को इतना बड़ा वरदान मिल सकता है कि हम सोच ही नहीं सकते। क्या कहते हैं भगवान? त्यागवा देहम पुनर्जन्म नैति। त्यागवा देहम पुनर्जन्म नैति। जब वो अपना शरीर छोड़ेगा फिर से पुनर्जन्म नहीं है। त्यागवा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, वो मेरे धाम को आ जाते हैं, भगवान के धाम को आ जाते चले जाते हैं अंत में जब शरीर को छोड़ते हैं। तो ये जो है सभी लोग जात से ही ध्रुवर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भगवान कहते हैं कि जो भी जन्म लिया है मृत्यु निश्चित है कि नहीं? जो भी जन्म लिया है मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का भी पुनर्जन्म निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्यार्थम न त्वं शोचितुम अर्हसि। जिसका भी जन्म हुआ है मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का भी जन्म निश्चित है। इससे कोई नहीं बच पाया और नहीं बच पाएगा। जो भी जन्म लिया है मृत्यु तो आएगा अवश्य ही, परंतु अगर इससे हम लाभ ले लेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए जन्म और मरण के चक्कर से छूट करके भगवान के धाम जो सनातन धाम है उसमें प्रवेश कर सकते हैं, जहाँ पर प्रतिदिन रोज उत्सव है। भगवान के धाम में बुढ़ापा नहीं है, वहाँ पर किसी प्रकार के रोग नहीं सताता है, वहाँ पर मृत्यु नहीं है। प्रतिदिन रोज एक उत्सव है, पिकनिक है। पिकनिक, सभी लोग पिकनिक पसंद करते हैं।
वहाँ भगवान के धाम में उत्सव है, आनंद ही आनंद है। तो भगवान आए इस धरती पर 5000 वर्ष से पूर्व, द्वापर के अंत में आए, बहुत से लीला किए। वो बताते हैं क्या कारण है, क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं। भागवत गीता में स्वयं भगवान समझाते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं का उद्धार, साधुओं का रक्षा करने के लिए, नेक लोगों के रक्षा करने के लिए, जो अच्छे लोग हैं उनके रक्षा करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट है, असुर लोग है, विनाश है, उनको विनाश करने के लिए, उनको अंत करने के लिए, और फिर धर्म को, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म को पुनः स्थापना करने के लिए मैं अवतरित होता हूँ हर एक युग में। और अनेकों कारण है क्यों भगवान आते हैं, कि भक्तों के इच्छा को पूर्ण करने के लिए, भक्तों के इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान आते हैं। सतयुग की बात है, पृश्नि और सुतापा नाम के एक पति पत्नी थे। उनका कोई संतान नहीं था, कोई औलाद नहीं था, तो गए तपस्या करने, घोर तपस्या के, बहुत भारी तपस्या किए। तो भगवान उनके सामने प्रकट हुए और कहे कि क्या वर मांगना चाहते हो, मैं संतुष्ट हूँ, मैं प्रसन्न हूँ आप लोगों की तपस्या से, क्या वर मांगना चाहते हो मांगो। तो भगवान का जो रूप था अति सुंदर, अति सुंदर रूप, भगवान के रूप को देख करके वो मोहित हो गए, भगवान के रूप को देख करके एकदम मोहित हो गए, और मन में विचार के, हे प्रभु, हे जगत के स्वामी, हे जगत के ईश्वर, हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए हम लोग और ये तपस्या कर रहे थे, हमारे पास कोई संतान नहीं है, हम लोग इच्छा करते कि आप जैसा कोई संतान हम लोगों को मिल जाए, आप जैसा संतान हम लोगों को प्राप्त हो जाए तो हम लोग धन्य हो जाएंगे। सो भगवान ने कहा, मैं कहाँ मुझ जैसा और कहाँ ढूंढूं, मैं ही स्वयं आप लोगों के औलाद बनूंगा। एक जन्म नहीं, 3 जन्म आप ही लोग मेरे माता पिता होंगे, आप ही लोग मेरे माता पिता होंगे, मैं आप लोगों का औलाद रहूंगा। ये वरदान भगवान ने दे दिया पृश्नि और सुतापा को। तो ये वरदान दिए कि मैं एक बार नहीं 3 बार आप लोगों का पुत्र बनूंगा, आप ही लोग मेरे माता पिता रहेंगे। तो प्रथम अवतार में भगवान वामन देव के रूप में आए। पृश्नि और सुतापा पृश्नि गर्भ नाम से जाना जाते हैं। पृश्नि और सुतापा वामन देव जी के माता पिता बने। दूसरे अवतार में माता कौशल्या और पिता दशरथ बने। भगवान श्री रामचंद्र जी आए दूसरा अवतार में। और तीसरे अवतार में जो है पिता वासुदेव बने और माता देवकी बने, वही भगवान कृष्ण के माता पिता बने।
ये जो वरदान मांगे थे कृष्ण और सुतापा, ये वरदान को पूरा करने के लिए भगवान आते हैं। तो जब भगवान आए द्वापर युग के अंत में, कहाँ पर भगवान प्रकट हुए? कोई मंदिर में नहीं, कोई महल में नहीं, कारागार में, जेल में, कारागार में भगवान प्रकट हुए। तो उस समय कंस पहरा दे रहे थे। कंस अब के सैनिकों लोग सब पहरा दे रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कब बच्चा जन्म लेगा, क्योंकि कंस भयभीत था। कंस आकाशवाणी में यही कहा गया था कि ये देवकी के 8वें पुत्र तेरे मृत्यु का कारण होगा। तभी से कंस बंद कर दिए इन लोगों को जेल में। बार बार जितने भी संतान पैदा हुए सबको एक एक करके कंस ने मार दिया, निर्दयतापूर्वक मार सबको मार डाला। ये जो 6 बच्चे चले गए, अब 7वां बार जब देवकी गर्भवती हुई तो उस समय ये बात है कि भगवान नारायण विष्णु उनकी योग शक्ति दुर्गा देवी को बुलाते हैं और ये उपदेश करते हैं, ये आज्ञा देते हैं कि हे देवी, मेरा एक विशेष काम करना है, ये कर दोगी, ये काम कर दोगी तो सारा संसार तेरे पूजन करेंगे, बहुत ही धूमधाम से तेरा पूजन होगा, ये मेरा एक काम करना है। तो दुर्गा देवी जो है तुरंत तैयार हो गए। जो आज्ञा, हे देव, जो आज्ञा। तो भगवान ने कहा दुर्गा देवी से कि ये जो देवकी के गर्भ में जो संतान अभी पल रहे हैं उसको ले जा करके जो गोकुल में रोहिणी के गर्भ में डाल दो। तुरंत भगवान का आज्ञा पा करके, तुरंत भगवान की आज्ञा पा करके दुर्गा माता जो है देवकी के गर्भ से जो संतान गर्भवती थी वो ले जा करके रोहिणी के गर्भ में डाल देते हैं। तो इस तरह से लोग बाद में समझ गए कि गर्भपात हो गया है, 7वें बच्चा नहीं जन्म लिए। इस तरह 8वां बार अब भगवान मतलब कंस के काल आने वाले हैं। तो दिन रात कंस जो था एकदम बेचैन, भयभीत, नींद नहीं। सभी सैनिकों से कह दिया कि मेरा जैसे जो कोई मुझको समाचार देगा बच्चे आने को, कंस के यहाँ बच्चा जन्म लेने वाला है तो उसको बहुत भारी इनाम मिलेगा। इस तरह से सभी पहरेदार लोग दिन रात चिंतन पहरे देते रहे। और जब भगवान के आने का समय था तो जोरदार तूफान बारिश आने लगा। सभी लोग मूर्छित पड़ गए, सभी लोग एकदम मूर्छित पड़ गए, बेहोश पड़ गए। तभी उसी समय भगवान प्रकट हुए थे। और जब प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए? अपना असली रूप जो है नारायण, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए देवकी और वसुदेव के सामने। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान नारायण प्रकट हुए। वसुदेव अति प्रसन्न हुए, देवकी अति प्रसन्न हुए और बहुत से स्तुति करने लगे। भगवान ने कहा जो वर मैंने तुम लोगों को दिया था वो वर को पूरा करने के लिए मैं आया हूँ और मैं लीला करने आया हूँ, आप ही लोग मेरे माता पिता रहेंगे। तो देवकी और वसुदेव ने प्रार्थना किया कि आप हे नाथ, आप बाल
ये रूप को त्याग करके बालक हो जाए ताकि हम आप लोगों का सेवा कर सके। भगवान इस शंख चक्र गदा पद्म रूप धारण किए हुए जो रूप को त्याग करके बालक हो गए और प्रथम वसुदेव से कहा कि मुझे इस जगह से निकालिएगा, कारागार में जेल में था, यहाँ से आप मुझे निकाल करके ले जाओ नंद महाराज के यहाँ जो गोकुल में है। तो वसुदेव देर नहीं की और ये विचार भी नहीं किए कि मेरे हाथ पैर तो बंधा हुआ है, चारों तरफ जेल में जो है कारागार में है बड़े बड़े लोहे का दरवाज़ा लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, कैसे हम जा पाएंगे, ये विचार बिल्कुल नहीं किए। यूं ही जैसे वसुदेव लाला जी को गोद में लेते हैं, बालक को गोद में लेते हैं, तो बालक को जैसे गोद में लेते हैं तो जितना भी चेन बेड़ियां लगे हुए थे वसुदेव और देवकी को सब खुल गए, सब खुल गए। एक बहुत भारी उदाहरण है यहाँ पर, जब से हम लोग कृष्ण भगवान को गोद लेते हैं तो सारा बंधन संसार का खुल जाता है, टूट जाते हैं, सभी जकड़े हुए बेड़ियों लगे हुए हैं, माया का जाल सब छूट जाता है। तो इस तरह वसुदेव कृष्ण को गोद में लेकर के जैसे सब बेड़ी खोल गए, टूट गए चेन, और दरवाज़ा अपने आप बाल गोपाल जी को लेकर के प्रवेश कर रहे हैं द्वार की ओर, सब दरवाज़ा अपने आप खुलता गया। सभी पहरेदार लोग जो थे सभी बेहोश पड़े हैं। जोरदार तूफान, एकदम भयानक तूफान था उस समय, सभी पहरेदार बेहोश पड़ गए और वसुदेव कृष्ण जी को लेकर के जाते हैं। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, सभी वेदों का, ऋग साम यजुर्वेद अथर्ववेद सभी वेदों का अध्ययन करने पर भी वो भगवान को पहचान नहीं सकते। कैसे पहचानते हैं भगवान को? आत्मभक्तों, श्रद्धा प्रेम भक्ति के द्वारा उनको पहचान करते हैं। भगवान अपने आप को भक्तों के हवाले कर देते हैं, भक्तों के हृदय में पूर्ण ज्ञान देते हैं। तेषम सतता युक्तानां भजतम प्रीति पूर्वकाम, तेषम सतता युक्तानां भजतम प्रीति पूर्वकाम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। भगवान कहते हैं कि जो कोई श्रद्धा भक्ति प्रेम के साथ लगन के साथ मुझको भजता है, तेषम सतता युक्तम भजतम प्रीति पूर्वकम, तो भगवान क्या कहते हैं? उनको मैं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते, मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ, मैं उनको ज्ञान योग देता हूँ ताकि वो मुझको प्राप्त कर सके। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते, ताकि वो मुझको प्राप्त कर सके। तो भगवान का भजन जो है कोई व्यर्थ का कार्य नहीं है। लगन प्रेम भक्ति के साथ भगवान के भजन करो, भगवान का पुकार करो, तो भगवान उनके मार्ग को साफ करते हैं, उनके मार्ग को साफ करते हैं ताकि वो भगवान को प्राप्त कर सके। तेषामेवानुकं पार्थ अहम ज्ञानजं तम, आगे भगवान कहते हैं उन पर विशेष कृपा करने के लिए, उस भक्त पर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदय में जो अंधकार, जो तमोगुण है, अंधकार है, वो अंधकार को भगवान मिटा देते हैं। तेषामेवानु
कम पार्थ अहम अज्ञानजम तम नाश्याम्यत्म भावस्तो ज्ञान दीपेना भास्वत। ज्ञान के प्रकाशमय दीपक द्वारा उस भक्त के हृदय में जो अंधकार है वो अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। नाश्याम्यत्म भावस्तो ज्ञान दीपेना भास्वत। ज्ञान के प्रकाशमय दीपक द्वारा भगवान जो है अंधकार को मिटा देते हैं। तो भगवान इतने दयालु है, भगवान इतने दया का धाम उसको कहते हैं। एक बार उनके ओर झुक करके देखो, एक बार उनको पुकार करके देखो, प्रेम भक्ति के साथ उनको याद करके देखो, भगवान स्वयं अपने आप को प्रकट होते हैं। प्रार्थना है ये भगवान का संदेश जो है, जो कोई भी सुन रहे हैं, इसको जितना हो सके बांटो, जितना हो सके आप लोग से बांट दीजिएगा। ये एक सेवा आप कर सकते हैं। भगवान का संदेश को आप जितना हो सके बांट सकेंगे, भगवान उस पर अति अति प्रसन्न होते हैं, अति खुश होंगे। सभी को जन्माष्टमी उत्सव अभिनंदन। भगवान कृष्ण आप सभी लोग को आशीर्वाद दे, कृपा दे, कल्याण करे। हरे कृष्ण।